हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सीटेट स्पेशल मैथ पेडागोजी के पूरे 20 क्वेश्चन जो कि 31 जनवरी को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डायग्नोस्टिक परीक्षण मदद करते हैं, जिसके ऑप्शन है कि बच्चे की समझ के अंतराल जानने में, दूसरा है माता पिता को प्रतिक्रिया देने के लिए, तीसरा है प्रगति रिपोर्ट बनाने में और चौथा है अंतिम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि ये डायग्नोस्टिक परीक्षण होता क्या है। तो किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की असामान्यता, जैसे कोई व्यक्ति है वो अन्य व्यक्तियों से भिन्न है, वो सामान्य नहीं है, उसमें कोई अयोग्यता है, अक्षमता है, उसी को ठीक से पहचान कर उसका निदान करना, उसका उपचार करना ही डायग्नोस्टिक परीक्षण कहलाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका तैयार होता है कि डायग्नोस्टिक परीक्षण को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि डायग्नोस्टिक परीक्षण को नैदानिक परीक्षण भी कहा जाता है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चे की समझ के अंतराल को जानने में डायग्नोस्टिक परीक्षण जो है हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, गणित में ओपन एंडेड कार्य देना क्या है। ऑप्शन है समय की बर्बादी, दूसरा है शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है, तीसरा है कठिन है क्योंकि इस तरह के प्रश्न करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और चौथा है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। इसमें पूछा है कि गणित में ओपन एंडेड का कार्य क्या है। तो इसमें आप देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये पॉजिटिव वे में पूछा है और ये जो ऑप्शन है इसमें ये निगेटिव है। समय की बर्बादी, शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है, ये भी निगेटिव है और यह विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, ये भी निगेटिव है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा राइट ऑप्शन डी, यानी कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ये इसमें पॉजिटिव वे में है, तो इसका ये जो क्वेश्चन है पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव वे में ही जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में ओपन एंडेड कार्यों के उपयोग को सही ठहराता है। पहला है, ओपन एंडेड प्रश्नों को हल करने में समय लगता है, इसलिए होमवर्क में दिया जा सकता है। दूसरा है, वैचारिक समझ विकसित करता है, तीसरा है बच्चे अपनी अलग सोच से कुछ करके प्रोत्साहित हो जाते हैं और चौथा है कोई भी ओपन एंडेड कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैचारिक समझ विकसित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंकड़ा प्रबंधन पर उच्च प्राथमिक चरण केंद्रित है। पहला है आंकड़ा संग्रह, दूसरा है संगठन, तीसरा है आंकड़ा व्याख्या, चौथा है यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। आंकड़ा प्रबंधन जो होता है, आंकड़ा संग्रह भी होता है, संगठन भी होता है और आंकड़ा व्याख्यान भी होता है। अगला प्रश्न है, समीकरण n+3 = 7 के लिए एक चुनौतीपूर्ण कहानी समस्या लिखे, यह किस प्रकार का कथन है। पहला ऑप्शन है विकास के ओपन एंडेड प्रश्न है, दूसरा है ओपन एंडेड प्रक्रिया प्रश्न है, तीसरा है ओपन एंडेड प्रश्न है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह जो प्रश्न है वो है विकास के ओपन एंडेड प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणित में गति और सटीकता की कमी का कारण क्या है। निम्नलिखित में से गणित में गति और सटीकता की कमी का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है कार्य की असामयिक सिद्धि, दूसरा है कल्पना की कमी और याद करने की शक्ति, तीसरा है त्वरित निर्णय लेने की अक्षमता का अभाव, चौथा है यह सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि माइक्रो चेकिंग कक्षा आकार और कक्षा समय में शिक्षण मुठभेड़ है।
यह कथन है वुज का, एलन का, पासी का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसने कहा है कि माइक्रो चेकिंग कच्चा आकार कच्चा समय में शिक्षण मुठभेड़ है? तो यह कहा था एलन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अपने पाठ में छात्रों की भागीदारी को कई सकारात्मक तरीकों से बढ़ा सकता है? ऑप्शन है सुदृढ़ी कौशल, करण कौशल, तीसरा है प्रोबिंग प्रश्नों का कौशल, तीसरा है दोनों ए और बी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुदृढ़ीकरण कौशल। कौशल अपने पाठ में छात्रों की भागीदारी को कई सकारात्मक तरीके से बढ़ा सकता है, यह है सुदृढ़ीकरण कौशल। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा में छात्रों को माप पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है गैर मानक उपायों का पालन मानक उपायों द्वारा किया जाना चाहिए, दूसरा है मानक उपायों का पालन गैर मानक उपायों द्वारा किया जाना चाहिए, तीसरा है ए और बी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गैर मानक उपायों का पालन मानक उपायों द्वारा किया जाना चाहिए। छात्रों को माप पढ़ाने के संदर्भ में ये कथन सही है। अगला प्रश्न है सबसे उपयुक्त रणनीति जो पैसे के जोड़ के कौशल को आंतरिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है वह क्या है? पहला ऑप्शन है मॉडल का उपयोग, दूसरा है रोल प्ले, तीसरा है बहुत सी समस्या को हल करना, चौथा है ICT का उपयोग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे उपयुक्त रणनीति जो कि पैसे के जोड़ के कौशल को आंतरिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो होती है रोल प्ले। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां डेटा प्रतिनिधित्व और डेटा व्याख्यान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है कि उपयुक्त नहीं है, नहीं शब्द आया है। और पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट, दूसरा है अखबार की रिपोर्टिंग, तीसरा है सर्वेक्षण, चौथा है वाद विवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाद और विवाद। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग रणनीति आधारित है। पहला ऑप्शन है रचनात्मक सोच पर आधारित है, दूसरा है समस्या सुलझाने के सिद्धांत पर आधारित है, तीसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, गणित शिक्षण में ब्रेनस्टॉर्मिंग रणनीति जो आधारित होती है वह होती है उपयुक्त सभी, यानी रचनात्मक सोच के लिए भी उपयोगी होती है, समस्या को सुलझाने के सिद्धांत के लिए भी उस पर भी आधारित होती है, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर भी आधारित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गणितीय अवधारणा को छोटे भागों में तोड़कर इसे समाप्त करने को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विश्लेषण कहा जाता है, इसे संश्लेषण कहा जाता है, आगमनात्मक कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसे विश्लेषण कहा जाता है। गणित अवधारणा के छोटे भागों में तोड़कर इसे समाप्त करने को विश्लेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त है। पहली शर्त है संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह, दूसरा है लेखन संख्या में प्रवाह, तीसरा है स्थान मूल्य अवधारणा में प्रवाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त जो होती है वह होती है संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना की मुख्य संरचना के हर्बार्टियन सिद्धांत पर आधारित है। पहला है संस्था और सामान्यीकरण, दूसरा है निष्कर्ष, तीसरा है परिचय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निष्कर्ष। पाठ्य योजना की मुख्य संरचना निष्कर्ष के हर्बार्टियन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए उद्देश्यों में से एक औसत दर्जे का नहीं है, और यह है आलोचनात्मक सोच विकसित करना,
दूसरा है समान सेटों का वर्णन करना, तीसरा है दोनों ए और बी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आलोचनात्मक और सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है एसपी गुप्ता है, दूसरा है पीसी महालनोबिस है, तीसरा है ग्रॉस है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं वो है पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसके बारे में सच क्या है? पहला है लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, दूसरा है त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, तीसरा है गणित सटीक है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की अंतरिक्ष की समझ के बारे में पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है प्रोजेक्टिव अंतरिक्ष को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और अनुभवों का समन्वय आवश्यक है। दूसरा कथन है ज्यामिति विचारों की प्रगति एवं निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। तीसरा है अंतरिक्ष की प्राथमिक समझ बच्चे के संवेदी गतिक अनुभवों से बनती है, चौथा है यह सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग यह साबित करने के लिए किया जा सकता है कि दो समपूर्णांक का योग हमेशा सम होता है? पहला है काउंटर सकारात्मक परिणाम, दूसरा है इंडक्शन द्वारा प्रमाण, तीसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण, चौथा है यह सभी। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस विधि का उपयोग यह साबित करने के लिए किया जा सकता है कि दो समपूर्णांक का योग हमेशा सम ही होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 20 क्वेश्चन जो कि मैथ पेडागॉजी पर आधारित थे। आई होप कि आपको वीडियो और प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।